दोस्तों, एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हमारा जीवन बहुत ही सरल है। हम ही हैं जो कि इसे कठिन बनाते हैं। हम इसे कठिन बनाते हैं उस चीज़ की चाह में जो कि हमारे लिए है ही नहीं और जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज चीज़ों की चाह में एक इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि उसके जीवन से सुख और शांति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भगवान ने हमारा जीवन बहुत ही सरल बनाया है, लेकिन चीज़ों की चाह में हमने अपने जीवन को एकदम से जटिल कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन फिर से सरल हो जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम चीज़ों के मोह में फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उससे बाहर निकलना हमारे लिए क्यों आसान नहीं होता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमने अपने जीवन में ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है, लेकिन हमारे जीवन को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे जीवन को अगर उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो हमारा जीवन जटिल तो होगा ही। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं? दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा मन। भगवान ने हमारे मन को बहुत शक्तिशाली बनाया है और इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल करते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तो वही चीज़ एक दिन हमारी मुसीबत की जड़ बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा मोबाइल फ़ोन। हमारा मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसका सही से उपयोग करके हम अपने बहुत से काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज यही मोबाइल फ़ोन हमारे ऊपर इतना हावी हो गई है कि हमारे सारे प्रॉब्लम की ये जड़ बन चुकी है। आप कहीं पर भी चले जाओ, घर, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, होटल, एयरपोर्ट, हर जगह आपको आज लोग मोबाइल से चिपके हुए मिलेंगे। तो जरा सोचो कि क्या सब लोग हमेशा मोबाइल फ़ोन का यूज अच्छे कामों के लिए ही करते हैं? आज मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारा कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। आप एक बार देखने की कोशिश करो कि आपका कितना वक्त मोबाइल के ऊपर बिना काम का जाता है। फिर देखो कि आप एक महीने में अपना कितना वक्त मोबाइल फ़ोन पर बर्बाद करते हो। फिर एक साल में देखो, आप हैरान रह जाओगे। तो सबसे पहले एक बात को याद रखो कि अगर आप अपने लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ेगा। एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी आत्मा। हमारे मन को ढेर सारी चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए और आराम चाहिए, लेकिन हमारी आत्मा को खुशी चाहिए और शांति चाहिए। हमारा माइंड यानी कि हमारा मन एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन यहाँ पर इस बात को याद रखो कि माइंड सिर्फ एक टूल है जिसे कि भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया है। लेकिन ये टूल इतना पावरफुल है कि एक दिन हम इसे यूज नहीं करते हैं, ये हमें यूज करती है। माइंड एक रोबोट की तरह है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब यहाँ पर आप जरा सोचो कि अगर रोबोट हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा हमारी लाइफ का? एग्जैक्टली आज यही हो रहा है। हमारा माइंड जो कि सिर्फ एक रोबोट की तरह है, ये हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रही है। और यही कारण है कि हमारा जीवन एकदम से जटिल हो गया है, इतना जटिल कि हम उससे बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको अपने जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, इसे अपने मन से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से पूछो। अपनी आत्मा से पूछो कि आपको किस चीज़ को पकड़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, और फिर वहाँ से जो जवाब निकल कर आता है ना, उसके अनुसार चलो। फिर आपको अपने जीवन को सरल करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सरल हो जाएगा। अपनी आत्मा से पूछो कि क्या आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्या बहुत बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, क्या बहुत बड़े घर की ज़रूरत है? क्या ये सारी चीज़ें आपके जीवन में खुशी दे सकती है? क्या ये आपके मन को शांत कर सकती है? फिर देखो, अपने जीवन को सरल करने के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतरात्मा से जो आवाज़ निकल कर आती है उसमें कोई मिलावट नहीं होती। बस यहाँ पर हमें ज़रूरत है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की और उसके ऊपर चलने की। तो अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया। नंबर 1 कि आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, और नंबर 2 कि अपने मन की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो।
एक बात को याद रखो कि हमारा मन सिर्फ एक रोबोट है, एक टूल है जिसे कि भगवान ने हमें दिया है यूज करने के लिए। लेकिन हमारी आत्मा रोबोट नहीं है, टूल नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है, या फिर ये कहना अच्छा होगा कि ये हम ही हैं। अपनी आत्मा से सलाह लो और अपने मन को यूज करो, तभी आपका जीवन सरल हो सकता है। सिंपल लाइफ के ऊपर लियोनार्डो दा विंसी कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। और लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लाइफ को सिंपल बनाने के लिए बहुत कम चीजें चाहिए। प्लेटो कहते हैं, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज टू लिव कंटेंट विथ लिटिल। अर्थात सबसे बड़ी दौलत है थोड़े में संतुष्ट रहना। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। हमें अपने जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन बस जिस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बिना ज़रूरत के हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो वही चीज़ें हमारी मुसीबत का कारण बन जाती है और इससे हमारा जीवन भी जटिल हो जाता है। हमने यहाँ पर एक बात की कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमें जीवन में क्या चाहिए। आप कभी भी आत्मा से पूछ कर देख लो, आपको एक ही उत्तर मिलेगा, खुशी और मन की शांति। जब हमारा जीवन सरल हो जाता है तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। लेकिन हमें जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है पता है? हमें जीवन में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है सेवा से। इसके ऊपर रविंद्रनाथ कहते हैं कि मैं सोया और सपने देखा कि जीवन आनंद है। जब मैं जागा तो देखा कि जीवन सेवा है, और जब मैंने काम किया तो देखा कि सेवा ही आनंद है। दोस्तों, जब आप दूसरों की सेवा करना शुरू कर दोगे तो जीवन अपने आप ही सरल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा है तो आप दूसरों की सेवा में उसे खर्च कर सकते हो, और ये तभी संभव है जबकि आप अपने जीवन को सरल बनाओगे। महात्मा गांधी कहते हैं, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। यानी कि सादगी से अपने जीवन को जियो ताकि दूसरे भी अपने जीवन को जी सके। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए तीसरा टूल दूसरों की सेवा करो। सेवा का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि दूसरों की मदद करो। आप जैसे मदद कर सकते हो वैसे ही मदद करो, पैसों से, चीजों से, अपने एक वाक्य से, लेकिन करो क्योंकि ये आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। और अगर आपके जीवन में खुशी होगी तो फिर आपका जीवन जटिल हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, अपने लाइफ को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया। नंबर 1, चीज़ों को छोड़ो। नंबर 2, अपनी आत्मा से सलाह लो और अपने मन को यूज करो। और नंबर 3, दूसरों की मदद करो, दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा ही जिंदगी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तीनों पॉइंट के ऊपर काम करते हो तो फिर आपको अपने जीवन को सरल करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सरल हो जाएगा। क्योंकि चीज़ों को छोड़कर, आत्मा की आवाज़ को सुनकर और दूसरों की सेवा करके जीवन जटिल हो नहीं सकता। हमारा जीवन सरल है और ये फिर से एक बार सरल हो जाएगा। और जब आपका जीवन सरल होगा तो फिर आपके जीवन में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन 2 चीज़ जरूर रहेगी, और वो है खुशी और मन की शांति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके जीवन को सरल बनाने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू एंड विश यू हैव ए सिंपल, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ।